नमस्कार दोस्तों। अगर तुमने यह वीडियो खोला है तो एक बार ठहरकर सोच लो, कल का सूरज देख पाओगे या नहीं। यह सवाल अब सिर्फ ड्रामा नहीं रह गया। आसमान में यह जो ग्रह इस समय अपनी चाल बदल रहे हैं, वह इतना भयंकर संयोजन बना रहे हैं कि आने वाले 48 घंटों से 72 घंटों के अंदर ऐसी घटना घटने वाली है जो जिंदगी के एक बड़े हिस्से को अचानक से पलट सकती है। कोई जोर का धक्का, कोई अचानक आई खबर, या कोई ऐसी चोट जो रात भर नींद उड़ा दे और सुबह होते ही मन में यही घूमे कि अब आगे का रास्ता कैसे निकलेगा। अगर तुमने यह चेतावनी नहीं सुनी तो बाद में मत कहना किसी ने समय रहते आगाह नहीं किया। अब सीधी बात करते हैं दोस्तों। मैं आज उन सब लोगों से बात कर रहा हूँ जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न या राशि पर है। यह तीव्र ऊर्जा सक्रिय है। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह उन तीव्र ऊर्जाओं का गहन विश्लेषण है जो इस समय ऊपर सक्रिय है और जिनके कारण कल का सूरज देखना भी भारी लगने वाला है। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भयंकर घटना आने वाली होती है तो उससे पहले उसका संकेत जरूर मिलता है। आज वही संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि बीच में जो उपाय बताऊंगा वो देखने में साधारण लगेंगे लेकिन असर में इतने शक्तिशाली होंगे कि वही तुम्हें उस अंधेरे से बचा सकते हैं जिसमें कल का सूरज दिखाई देना बंद हो जाएगा। अभी ऐसी ऊर्जा चल रही है जैसे शमशान की खामोशी छाई हो। शनि अपनी धीमी लेकिन तीखी नजर से लगातार देख रहे हैं और राहु केतु का अक्ष थोड़ा सा झुका हुआ है। इस संयोजन के प्रथम षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में भारी दबाव बन रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अचानक स्वास्थ्य, पैसे, रिश्ते या मन की शांति में किसी एक चीज पर जोर का धक्का लगने वाला है। यह धक्का छोटा नहीं होगा। इसी दबाव के कारण मैं बार बार कह रहा हूं कि कल का सूरज तुम देख नहीं पाओगे। यह शब्द सूरज की बात नहीं, लेकिन भावना ऐसी ही आएगी जैसे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो और सुबह होने का इंतजार ही ना रहे। लेकिन ध्यान से सुनो, यह ऊर्जा स्थायी नहीं है। यह सिर्फ एक महत्वपूर्ण खिड़की है। अगर तुम इस खिड़की को समझ गए और सावधानी बरती तो नुकसान बहुत कम हो सकता है और कल का सूरज फिर से हल्का दिखाई दे सकता है। अब विस्तार से समझते हैं कि यह भयंकर घटना कहाँ कहाँ और कैसे अपना असर दिखाएगी और क्यों बार बार यही सवाल उठेगा कि कल का सूरज देखने की शक्ति बची भी है या नहीं। कैरियर और पैसे के मामले में अभी एक ऐसा चरण चल रहा है जहां पहले से चल रहा कोई काम या परियोजना अचानक अटक सकती है। बॉस, क्लाइंट या पार्टनर की तरफ से ऐसी खबर आ सकती है जो तुम्हें झटका दे दे। पैसा आने का जो प्रवाह था वह कुछ दिनों के लिए रुक सकता है। कुछ लोगों के साथ तो लोन, ईएमआई या लंबित भुगतान से जुड़ी चिंता अचानक बढ़ सकती है। दफ्तर में किसी की शिकायत या गलतफहमी भी बन सकती है जो तुम्हें अकेला महसूस कराए। अगर तुम व्यापार करते हो तो इस अवधि में कोई बड़ी डील फाइनल मत करना। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर, कोई समझौता या बड़ी राशि का लेन देन अभी टाल दो। यह चरण छोटा है, लेकिन इसमें गलती करोगे तो वापस संभलने में काफी समय लग जाएगा। जब पैसा अटकता है या काम ठप पड़ता है तो मन में वही भावना आती है जब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, रात भर नींद नहीं आती और सुबह का सूरज देखना भी भारी लगने लगता है। यही वह दबाव है जो इस संयोजन से पैदा हो रहा है। कल्पना करो कि तुम सुबह उठते हो और फिर फोन पर एक मैसेज आता है कि अकाउंट में पैसा नहीं आया या कोई पेमेंट होल्ड हो गया। उस पल दिमाग में अंधेरा छा जाता है। पूरे दिन काम पर ध्यान नहीं लगता। शाम होते होते शरीर थक जाता है, लेकिन मन और भी ज्यादा भारी हो जाता है। रात को सोते समय लेटे हुए बार बार वही खबर घूमती रहती है और अचानक यह सवाल उठता है कि अगर कल भी यही हाल रहा तो फिर कैसे जिएंगे। यही वह भयंकर घटना है जिसके कारण कल का सूरज देखना मुश्किल हो सकता है। पैसा रुकने का असर सिर्फ खाते पर नहीं पड़ता, यह आत्मविश्वास को भी तोड़ देता है। जो व्यक्ति पहले फैसले लेने में तेज था वह अचानक हिचकिचाने लगता है
परिवार के सामने मुंह दिखाने में भी झिझक होती है। यही वह गहरा दबाव है जो आसमान से ग्रह इस समय पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आने वाले 48 से 72 घंटों में सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वह भावना आ सकती है जो कल का सूरज देखने की शक्ति ही नहीं बची। अब प्रेम और रिश्तों की बात आती है, जहां भावनात्मक धक्का लगने की संभावना सबसे ज्यादा है। जो रिश्ते अभी तक स्थिर लग रहे थे, उनमें भी अचानक दूरी बन सकती है। साथी की तरफ से ठंडा व्यवहार, देर से जवाब आना या कोई पुरानी बात दोबारा उठाई जाना, ये सब संभव है। अगर तुम अकेले हो तो किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ाव बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना, क्योंकि इस ऊर्जा में आकर्षण तो होगा लेकिन स्थिरता नहीं मिलेगी। विवाहित लोगों के लिए घर के अंदर छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती है। यहाँ संयम रखना बहुत जरूरी है। जो बात पहले से लंबित थी, वह अब सतह पर आ सकती है और मन को अशांत कर सकती है। जब रिश्तों में ठंडक आती है या पुरानी बातें दोबारा घाव बन जाती है, तो रात भर वही बात घूमती रहती है और सुबह होने पर भी मन में अंधेरा सा छाया रहता है। यही वह भावनात्मक भार है जो कल का सूरज देखने की शक्ति छीन सकता है। अगर समय रहते सावधानी न बरती गई, तो सोचो कि रात को कोई मैसेज आता है या फोन पर आवाज ठंडी पड़ जाती है, उस पर दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। फिर सुबह उठते ही तो चेहरा धोते हुए आईने में खुद को देखते हो और लगता है जैसे कोई इंसान खड़ा है। खाने का मन नहीं करता, काम पर ध्यान नहीं लगता, दिन भर वही बात दिमाग में घूमती रहती है कि अब सब खत्म हो गया। यही वह भयंकर घटना है जो आजकल में घटने वाली है और जिसका संकेत आसमान के ग्रह पहले से दे रहे हैं। रिश्तों का यह दबाव सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे घर के माहौल को बदल देता है। बच्चे भी तनाव महसूस करते हैं, माता पिता चुपचाप देखते रहते हैं और इस पूरे माहौल में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। अकेलापन जब गहरा होता है, तो वही सवाल उठता है कि कल का सूरज देखने का मतलब भी क्या ही रह गया। अगर दिल ही टूटा हुआ है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति का विषय थोड़ा गंभीर है, इसलिए पूरा ध्यान देकर सुनो। इस संकटपूर्ण अवधि में तनाव, रक्तचाप, नींद की कमी, अचानक सिर दर्द या सीने में भारीपन जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। कुछ लोगों को दुर्घटना या छोटी मोटी चोट का योग भी बन रहा है, खासकर सड़क पर या घर के रसोई और स्नानघर जैसे स्थानों में। मानसिक शांति पूरी तरह बिगड़ सकती है। नकारात्मक सोच, ज्यादा सोचने की आदत और सब कुछ खत्म हो गया जैसी भावना आ सकती है। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, जैसे शुगर, थायराइड या हृदय संबंधी, तो इस अवधि में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। रात को देर तक जागना बिल्कुल नहीं। किसी भी अजीब शारीरिक लक्षण को नजरअंदाज मत करना। जब शरीर और मन दोनों एक साथ दबाव महसूस करते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि सब आगे की सुबह देखना भी मुश्किल हो जाएगा। यही वह गंभीर संकेत है जो इस ग्रह संयोजन से निकल रहा है और इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कल का सूरज देखना आसान ही नहीं होगा। अगर तुमने इन चेतावनियों को हल्के में लिया, शरीर जब थकता है तो दिमाग और भी ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता, पानी पीने का मन भी नहीं करता, और रात को लेटे हुए दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। सुबह उठने में देर होती है और जब उठते हो तो लगता है जैसे पूरे शरीर पर बोझ रखा हो। यही वह भयंकर घटना है जो आजकल में घटने वाली है। अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए, तो वह सिर्फ शारीरिक चोट नहीं होती, वह मानसिक रूप से भी तोड़ देती है। अस्पताल के बाहर खड़े होकर या घर पर लेटे हुए यही सवाल घूमता रहता है कि क्या अब सब कुछ सामान्य हो पाएगा या नहीं। और उसी सवाल के साथ कल का सूरज देखने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। परिवार और सामाजिक जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है। घर के अंदर माता पिता, भाई बहन या संयुक्त परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। सामाजिक दायरे में भी कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ सकता है
जो पहले दोस्त लगता था, लेकिन अब उसका व्यवहार बदल गया है। कुछ लोगों को रिश्तेदारों के स्वास्थ्य या अदालती मामलों से जुड़ी खबर मिल सकती है, इसलिए घर के लोगों के साथ नरमी से पेश आना, बीच बीच में फोन उठाकर उनसे बात करते रहना, यह छोटी सी आदत बड़ी सुरक्षा दे सकती है। जब परिवार में खटास आती है या किसी करीबी का व्यवहार अचानक बदल जाता है, तो अकेलापन गहरा हो जाता है और मन में वही सवाल उठता है कि क्या मैं इस बोझ को लेकर आगे बढ़ पाऊंगा। यही बोझ जब स्वास्थ्य, पैसे और रिश्तों के दबाव के साथ जुड़ जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि कल की सुबह देखना भी संभव नहीं होगा। घर में अगर कोई बहस हो जाए, तो वह सिर्फ 2 मिनट की बात नहीं रहती, वह पूरे दिन का माहौल खराब कर देती है। रात को खाना खाते हुए भी चुप्पी छाई रहती है। बच्चे भी समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और इस पूरे माहौल में व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटता रहता है। सामाजिक मित्र जो पहले सहारा लगते थे, वे भी इस समय दूर हो सकते हैं। फोन पर बात करने का मन नहीं करता, बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। यही वजह है भयंकर घटना जिसके कारण मैंने कहा कि कल का सूरज देख पाना संभव नहीं। जब चारों तरफ दबाव आता है, तो मन में एक ही बात घूमती रहती है कि अब आगे का रास्ता कैसे निकलेगा, और उसी के सोच के साथ सुबह का इंतजार भी भारी लगने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दबाव एक छोटी लेकिन तीव्र खिड़की के रूप में आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में विशेष रूप से सावधान रहना। इन दिनों में कोई बड़ा निर्णय, यात्रा या बहस से दूर रहो। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है, तो उसे इस दबाव वाली अवधि के बाद समय में स्थानांतरित कर दो। पूरा यह सप्ताह थोड़ा भारी है, लेकिन चरम दबाव इन 3-4 दिनों का है। अगर तुमने इस खिड़की को पहचाना और सावधानी बरती, तो नुकसान बहुत हद तक कम हो सकता है और कल का सूरज फिर से अपनी रोशनी दिखा सकता है। यह खिड़की इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी रूप ले सकती है। एक गलत फैसला, एक गलत बात या एक लापरवाही पूरा संतुलन बिगाड़ सकती है। इसलिए इन दिनों हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अब कुछ जरूरी बातें जो इन दिनों जरूर अपनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। इन दिनों सफेद कपड़े पहनने से ऊर्जा हल्की रहती है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेना, पैसे का हिसाब ठीक से रखना, छोटे छोटे खर्च भी नोट कर लेना। दूसरी तरफ कुछ बातें बिल्कुल भी नहीं करनी, और रात को 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, किसी से भी बहस नहीं करना, चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए। बड़ी राशि का लेन देन, संपत्ति का सौदा या लोन से जुड़ा कोई काम नहीं करना। शराब या देर रात की पार्टी पूरी तरह से बचना। ये छोटी छोटी बातें जब इकट्ठी हो जाती हैं, तो वही सुरक्षा कवच बन जाती है जो तुम्हें उस भावना से बचा सकती है कि कल का सूरज देखना मुश्किल हो जाएगा। सुबह जल्दी उठने के दिन की शुरुआत हल्की रहती है। गहरी सांस लेने से मन शांत होता है। सफेद कपड़े पहनने से ऊर्जा साफ रहती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से घर का माहौल हल्का रहता है। पैसे का हिसाब रखने से अचानक आने वाले झटकों से बचाव होता है। और जो बातें नहीं करनी है, उन्हें छोड़ने से अतिरिक्त नुकसान से बचा जा सकता है। रात तक बाहर रहने से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। बहस करने से भावनात्मक दबाव और बढ़ जाता है। बड़े लेन देन से वित्तीय नुकसान हो सकता है। देर रात की पार्टी से स्वास्थ्य और मानसिक तनाव दोनों बिगड़ सकते हैं। इसलिए इन छोटी बातों को गंभीरता से लेना जरूरी है। अब उपाय सुनो, ये जटिल नहीं है, लेकिन असर जरूर दिखाते हैं। रोज सुबह एक कटोरी शुद्ध पानी में थोड़ा केसर मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दो, सिर्फ 7 दिन तक। शनिवार को तेल का दान करो किसी मंदिर में या जरूरतमंद को। अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी चांदी की चीज या शुद्ध चांदी का सिक्का रखकर सो जाओ। हनुमान चालीसा दिन में एक बार जरूर पढ़ो, खासकर इन दबाव वाले दिनों में। घर की दीवार पर या बटुए में सिर्फ एक छोटी तुलसी की पत्ती रख लो। ये 5 चीजें अगर तुमने ईमानदारी से अपनाई, तो जो भयंकर ऊर्जा आ रही है उसका असर बहुत कम हो जाएगा और तुम उस अंधेरे से बच जाओगे जिसमें कल का सूरज दिखाई देना बंद हो जाता है।
सूर्य को अर्घ्य देने से दिन की शुरुआत मजबूत होती है। तेल का दान करने से शनि की तीव्रता कम करता है। चांदी का सिक्का चंद्रमा की शांति बढ़ाता है। हनुमान चालीसा मन में हिम्मत बढ़ाता है। तुलसी की पत्ती घर की नकारात्मक ऊर्जा को साफ रखती है। ये उपाय देखने में साधारण हैं, लेकिन जब ईमानदारी से किए जाएं, तो वही सुरक्षा कवच बन जाते हैं, जो इन तीव्र खिड़की को पार करने में मदद करते हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें डराने के लिए यह सब नहीं बता रहा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिल के साफ लोग कभी कभी अपनी ऊर्जा को समय रहते पहचान नहीं पाते। यह चरण आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो लोग इस चेतावनी को गंभीरता से ले लेंगे, इससे निकलकर और मजबूत बनेंगे। जो नजरअंदाज करेंगे, उन्हें बाद में पछतावा हो सकता है। तुम्हारे हाथ में अभी भी समय है। कल का सूरज तुम जरूर देखोगे, बस थोड़ा सावधान रहना। जो सावधानी आज बरतोगे, वही कल सुबह को हल्की बनाएगी। जो उपाय आज शुरू करोगे, वही उस अंधेरे को कम करेगा जो इस ग्रह संयोजन ने पैदा किया है। याद रखो, यह ऊर्जा स्थायी नहीं है, यह सिर्फ एक परीक्षा है। जो परीक्षा को समझकर निकालते हैं, वे आगे और मजबूत रास्ते पर चलते हैं। कल का सूरज तुम देख पाओगे। अगर यह बात तुम्हारे काम आई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में जय हनुमान लिख दो। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि अगला जरूरी अपडेट तुम्हें समय पर मिल सके। शेयर भी कर दो उन लोगों के साथ जो इस चेतावनी तक नहीं पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।